वेलकम स्टूडेंट्स, तो मैं आपका M2 और 5 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं। M2 में मैंने आपको 2 क्लास करा दी थी, जिसमें मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 आपको करा दिया था। चैप्टर नंबर 2 में मैंने आपको एडिटर्स पढ़ाया था, एडिटर क्या होते हैं, एडिटर के लिए हमें कैसे डाउनलोड करना है, कौन कौन से एडिटर होते हैं, वो मैंने आपको सब कराया। तो अब हम क्या करेंगे कि आगे बढ़ेंगे कि इससे आगे हमें करना क्या है। एडिटर इंस्टॉल करा दिया था मैंने आपके कंप्यूटर में, एडिटर इंस्टॉल करने के बाद हमें आगे क्या करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये मैं अपने कंप्यूटर को लेके जाता हूँ आपको। ये देखिए मेरा कंप्यूटर है, ये देखिए स्टूडेंट्स, मैं स्टार्टिंग से दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए तो स्टूडेंट्स, ये जो आपको सामने दिख रहा है ये मेरा पीसी है और मैं पीसी पे काम कर रहा हूँ। ये मेरा, मैंने ये फाइल खोली है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं रोकूँगा। देखिए स्टूडेंट, M2 R5 हमारा चल रहा है, M2 R5। और मैंने आपको व्हाट इज़ एडिटर, हाउ टू इंस्टॉल एडिटर इन कंप्यूटर एडिटर क्या होते हैं और एडिटर हमारा कंप्यूटर में कैसे इंस्टॉल होता है, ये मैंने आपको कराया था कि एडिटर क्या होते हैं। कंप्यूटर में एडिटर अगर इंस्टॉल करना हो तो कैसे कंप्यूटर में एडिटर डालेंगे, इस सब की वीडियो मैंने आपको पहले भेज दी थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एडिटर आपको मैंने बताया था, सबलाइम एडिटर मैंने इंस्टॉल करना बताया था। इसके लिए आप नोटपैड का भी यूज़ कर सकते हो, नोटपैड प्लस प्लस का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया था पहला पॉइंट। दूसरा हमारा आता है ब्राउज़र। ब्राउज़र आपको मालूम ही है क्या होते हैं। ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, यूसी ब्राउज़र, कोई भी आपका एक ब्राउज़र कंप्यूटर में होना चाहिए। तो आपको ये भी मालूम है कि ये क्या होता है, एडिटर क्या होता है और आपका ब्राउज़र क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद देखिए जो भी यहाँ पे मैंने एक छोटा फ़ोटो बनाया हुआ है, ये फ़ोटो आपको दिख रहा है कोई भी। ठीक है, तो एक वेब पेज बनाने के लिए आपको एडिटर और वेब ब्राउज़र दोनों की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, आपके पास एडिटर भी होना चाहिए कंप्यूटर में और वेब ब्राउज़र भी आपके कंप्यूटर में होना चाहिए। अगर हमारे पास एडिटर नहीं है तो हम कोडिंग नहीं कर पाएंगे, और अगर हमारे पास ब्राउज़र नहीं है तो हम उसका आउटपुट नहीं देख पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एडिटर खोलना है। एडिटर खोलने के बाद इस पर हम कोडिंग करेंगे। ये लिखा है कोडिंग हियर फॉर क्रिएट अ वेब पेज, यहाँ पे एक कोडिंग करेंगे वेब पेज क्रिएट करने के लिए। ठीक है, और उसके बाद जब हम उसको बना देंगे तो उसका आउटपुट हम ब्राउज़र यानी कि किसी भी ब्राउज़र पे देखेंगे, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे कि किसी पे भी। तो आपके कंप्यूटर में दोनों चीज़ होनी चाहिए, एडिटर भी होना चाहिए और आपका ब्राउज़र भी होना चाहिए। एडिटर और ब्राउज़र होगा तो आप अपने कंप्यूटर में इजीली इजीली वेबसाइट बना सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट HTML। ठीक है, आगे देखते हैं हमें क्या करना है। HTML स्टार्ट करना है हमें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका मैंने बताया था आपको एडिटर क्या होता है और उसको किस तरह से कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता है, और ब्राउज़र क्या होते हैं। ठीक है, आप सभी को पता है, ये दोनों बातें नहीं पता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ये ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, M2 चल रहा है हमारा। ब्राउज़र पे हम इसकी आउटपुट देखेंगे, यहाँ पे हम कोडिंग करेंगे और यहाँ पे हम इसका आउटपुट देखेंगे। नाउ वी लर्न HTML। तो हमें HTML लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब वेबसाइट बनाना, कोडिंग करना और आउटपुट दिखाना, ये सब HTML के अंदर ही आपका आता है। तो इसके लिए हमें HTML पढ़ना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तीसरा चैप्टर है हमारा HTML। तो HTML के लिए सबसे पहले हम एक एडिटर खोलेंगे। हमारे कंप्यूटर में सबसे पहले एडिटर होगा, लेकिन उससे पहले हमें कुछ करना है, मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। HTML की कोडिंग पहले, डेफिनेशन वगैरह हम देख लेते हैं। देखिए, HTML की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। HTML की डेफिनेशन क्या बोलती है।
तो ये हमारी HTML की डेफिनेशन है स्टूडेंट्स। देखिए HTML, तो HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये हमारी फुल फॉर्म होती है इसकी HTML की, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो HTML इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। HTML हमारी प्रोग्राम लैंग्वेज नहीं होते, इट इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज। ये एक मार्कअप लैंग्वेज होती है स्टूडेंट्स, ठीक है। HTML नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपकी मार्कअप लैंग्वेज होती है दैट डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ योर कंटेंट। ये आपके जो आप कंटेंट लिखते हैं, कुछ भी आप वेबसाइट पे लिखोगे, पिक्चर बनाओ, टेबल बनाओ, कोई हेडिंग लिखो, कोई इमेज लगाओ, कुछ भी आप कंटेंट अगर लिखोगे तो उसको डिफाइन करता है कि आपका वो स्ट्रक्चर, उसकी बनावट कैसी आपके वेब पेज पर होनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। HTML कंसिस्ट ऑफ द सीरीज ऑफ एलिमेंट। HTML के अंदर सीरीज़ की एलिमेंट, HTML कंसिस्ट अ सीरीज़ ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि HTML में आप कंटेंट्स लिखोगे वो उसकी सीरीज़ होती है एलिमेंट्स की, वो एलिमेंट्स के द्वारा लिखा जाता है, जिसे हम सिंपली टैग भी बोलते हैं, ठीक है ना, टैग बोल देते हैं। विच यू यूज़ टू इनक्लोज और रैप डिफरेंट पार्ट, यानी कि उसको हमें क्लोज भी करना पड़ेगा और इनक्लोज भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिफरेंट पार्ट में होता है ये, एक अलग अलग होते हैं जिनको हम पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो HTML इज़ द कोड दैट इज़ यूज टू स्ट्रक्चर अ वेब पेज एंड इट्स कंटेंट्स, ठीक है। HTML इज़ द कोड दैट इज़ यूज टू स्ट्रक्चर अ वेब पेज एंड इट्स कंटेंट्स, यानी कि हम इसका एक स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, जो हमारे कंटेंट्स होते हैं वो वेब पेज पे किस तरह से उसकी बनावट हो। देखिए एग्जांपल, अगर हम कंटेंट कुड बी स्ट्रक्चर विद इन अ सेट पैराग्राफ, अगर हम उसको पैराग्राफ में सेट करना चाहते हैं, एक पैराग्राफ बनाना चाहते हैं, ठीक है, या फिर लिस्ट ब्लिट्स बनाना चाहते हैं, पॉइंट्स, इमेज यूज़ करना चाहते हैं, डेटा टेबल यूज़ करना चाहते हैं, एज द टाइटल देना चाहते हैं, आर्टिकल देना चाहते हैं, गिव यू बेसिक अंडर दी, ये सब हमें करना है अंडर दी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द HTML एंड इट्स फंक्शन। तो ये आपको इसके फंक्शंस को दिखाता है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा HTML की डेफिनेशन होती है। HTML में हमें क्या करना पड़ता है, HTML में हमें पेज बनाना होता है, वेब पेज बनाना होता है। तो वेब पेज बनाने के तो हमें पे पैराग्राफ भी लिखने होते हैं, ब्लिट्स भी लिखने होते हैं, ठीक है, ये सब हमें करना पड़ता है। तो उसके लिए हमें एलिमेंट्स या टैग, एलिमेंट्स और टैग, हमें वर्ड एलिमेंट लगाने पड़ते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं आपको आगे दिखाता हूँ, देखिए ये हमारा HTML है, ठीक है, इसके अंदर हमारे टैग होते हैं। टैग क्या होते हैं, देखिए ये टैग वाला मैंने पेज खोला आपके लिए, HTML टैग व्हेन, ये सामने लिखा है कि जब हम कोडिंग करेंगे, मेड अप टू सेट ऑफ कैरेक्टर बिटवीन, ये यानी कि एक हमारा एक कैरेक्टर कोड होता है जो एंगल ब्रैकेट के अंदर होता है, जो एक एंगल ब्रैकेट के अंदर, एंगल ब्रैकेट हमारा ये होता है स्टूडेंट, ये एंगल ब्रैकेट होता है, इसके अंदर हमारा वो कैरेक्टर होता है, ठीक है ना, कोई भी हम इसके अंदर कैरेक्टर लिखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारा ये एंगल ब्रैकेट के अंदर एक कैरेक्टर होता है, सेट ऑफ, ठीक है, कोड होता है जो एंगल ब्रैकेट के अंदर होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, उसे टैग कहते हैं, ठीक है। HTML टैग आर दी हिडन कीवर्ड, ये एक हिडन कीवर्ड होता है विद इन अ वेब पेज, एक वेब पेज पे, दैट डिफाइन हाउ योर वेब ब्राउज़र यू मस्ट एंड डिस्प्ले दी कंटेंट, यानी कि जैसे कि आप यहाँ पे लिख रहे हैं, सपोज़ आपने लिख दिया यहाँ पे हेलो, आप पेज पे हेलो लिखना चाहते हैं, ठीक है स्टूडेंट, आप पेज पे हेलो लिखना चाहते हैं, तो ये हेलो जो आपका कंटेंट है, ये हेलो आपका क्या है, कंटेंट है। तो इसको आप किस फॉर्मेट में ब्राउज़र पे देखना चाहते हैं, ठीक है। जैसे आप इसको हेडिंग 1 बनाना चाहते हैं, तो आप ऊपर हेडिंग 1 का टैग यूज़ करोगे, कीवर्ड यूज़ करोगे। तो हेडिंग 1 का कीवर्ड होता है हमारा H1 हमारा ये हेडिंग 1 का कीवर्ड होता है। ये हमारा ओपनिंग टैग हो गया और ये हमारा यहाँ पर फिर
इसको हम क्लोज कर देंगे H1 ऐसे। तो ये दो कीवर्ड लगाने से, एक ये वाला और एक ये वाला, ये H1 और H1 ये क्लोज, ये लगाने से कंप्यूटर को ये पता चल जाएगा कि हमारा जो हेलो है इसको हमें H1 मीन्स हेडिंग बनाना है। तो H1 एक कीवर्ड है आपका हेडिंग बनाने के लिए। तो इस तरह से आपके अलग अलग टैग्स होते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको इमेज लगानी तो उसके लिए आपको अलग टैग यूज़ करना पड़ेगा, आपको इसको बोल्ड करना तो अलग टैग लगाना पड़ेगा, आपको टेबल बनानी तो अलग टैग लगाना पड़ेगा, और उन टैग को हमें बंद भी करना होता है। क्योंकि हमें अगर सपोज़ करो इसके सामने हेलो के सामने वेलकम लिखा हुआ है, तो हमें सिर्फ हेलो हेलो को हेडिंग बनाना है, वेलकम को नहीं बनाना। तो यहाँ पे हमने क्लोज करके ये बताया कि हमें सिर्फ हेलो को ही बनाना है, वेलकम को नहीं बनाना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है HTML, ये हमारा ओपनिंग टैग है, और HTML ये हमारा क्लोजिंग टैग है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आगे चलते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखवा रहे हैं अभी हम, ठीक है। आगे चलते हैं, ये हमारा HTML टैग हमारा यहाँ पर बता दिया मैंने। HTML एक हिडन कीवर्ड होता है जिसको आप यूज़ करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इनको बेसिकली सिंपल एलिमेंट भी बोलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है, यही एग्जांपल है हमारा। सपोज़ करो हमें वेब पेज पे लिखना है बी सेफ बी हैप्पी, ठीक है स्टूडेंट। तो हम यहाँ पे H1 टैग यूज़ कर रहे हैं, ये हमारा ओपनिंग टैग है, यानी कि हेडिंग फॉर्मेट के लिए यूज़ किया जा रहा है। फिर हमने H1 क्लोज किया है, ये हमारा क्लोजिंग टैग है जो हमारा हेडिंग फॉर्मेट है, यानी कि यहाँ से आपका ये वाला हेडिंग यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक ये अप्लाई होगा जहाँ तक मैंने इसको क्लोज किया है। यहाँ पे ये इसका वर्क, इस कीवर्ड का वर्क ख़त्म कर देगा, यानी कि हेडिंग सिर्फ इसको ही बनाएगा। इसके बाद कुछ भी लिखा हो ETC एक्सेट्रा, कुछ भी इसके सामने लिखा हो, उसको ये हेडिंग नहीं बनाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये एग्जांपल मैंने दिखाया है आपको, ये आप इसको एलिमेंट भी बोल सकते हैं, आप इसको टैग भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें काफ़ी एलिमेंट्स होते हैं, काफ़ी टैग्स होते हैं, जिन टैग का हम इस्तेमाल करके एक वेब पेज क्रिएट करेंगे। और वो हमें टैग सीखने हैं कौन कौन से टैग होते हैं। जैसे मैंने आपको H1 बताया अभी, ऐसी और कौन कौन से टैग होते हैं। तो जो भी टैग आपके होते हैं उनको हम सीखेंगे, कौन कौन से टैग आपके होते हैं, किस टैग का क्या इस्तेमाल है। यही हमारा HTML है, ठीक है स्टूडेंट। किस टैग का हमें कहाँ उपयोग कैसे करना है, ये सब हमें सीखना है स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स आगे हम बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे आपका है एलिमेंट्स क्या होता है। देखिए एलिमेंट्स आपका, एन एलिमेंट इज़ अ फंडामेंटल component of the structure of an HTML टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है। एक फंडामेंटल कंपोनेंट्स होता है जो हमारे HTML टेक्स्ट की बनावट करता है। सम एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट आर, देखिए कुछ एग्जाम्पल दिए हुए, हेड, टेबल्स, पैराग्राफ एंड लिस्ट एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है। मैंने बताया ना आपको कि आप टेबल बनाना चाहते हैं तो आप टेबल टैग यूज़ करोगे, टेबल एलिमेंट यूज़ करोगे। अगर आप पैराग्राफ बनाते तो पैराग्राफ। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है, एलिमेंट जो है वो एलिमेंट इज़ अ सब टैग ऑफ टैग। एलिमेंट एक टैग के अंदर का टैग होता है। जैसे कि आप यहाँ पे HTML यूज़ कर रहे हैं और आप इसी के अंदर HTML के अंदर को दूसरा टैग यूज़ करते हैं, तो उसके लिए आप उसको टैग ना बोल के एलिमेंट बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। मैं भी आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा, ठीक है। ये आपको थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसको आप लिखिएगा और याद करिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स आगे देखिए, एलिमेंट्स हमारा हो गया, ठीक है। अब तो ये आपका HTML की डेफिनेशन, टैग और एलिमेंट आपका पता चल गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी हम अपने वेबसाइट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए एलिमेंट दो प्रकार के होते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, स्टार्ट करने से पहले, एलिमेंट हमारे टू टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट दो तरह के हमारे होते हैं, एम्प्टी और कंटेनर, ठीक है। कंटेनर एलिमेंट और एम्प्टी एलिमेंट, ठीक है स्टूडेंट। तो कंटेनर एलिमेंट और एम्प्टी एलिमेंट आपकी बुक में भी आपको दिया हुआ डेफिनेशन, बस मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ।
एलिमेंट ओपन एंड क्लोज, जो एलिमेंट आपके क्लोज एंड ओपन दोनों होते हैं, जैसे कि बी, यानी कि मैंने यहाँ पे H1 लगाया था और उसमें लिखने के बाद मैंने H1 को क्लोज भी करा था स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका एक कंटेनर एलिमेंट है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये आपका ओपन भी हो रहा है और क्लोज भी हो रहा है। लेकिन एम्प्टी एलिमेंट केवल ओपन होता है, इसको क्लोज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ऐसे भी एलिमेंट होते हैं जिनको आप सिर्फ ओपन करते हो, उनको क्लोज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जैसे कि आपका लाइन ब्रेक। अगर आप कहीं पे लाइन ब्रेक चाहते हैं तो वहाँ पे आप लाइन ब्रेक स्टेटमेंट लगाओगे, उसको क्लोज करने की कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा आपका हो गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम अब आगे चलेंगे, इसको बंद कर देते हैं हम। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आप लिख के देखिए वापस। अब हम इसको बंद कर देता हूँ और मैं आपका पेज पा गया। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए मैं आपको लिख के बता देता हूँ। तो अगर हम एक वेब पेज बनाना चाहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे कंप्यूटर में एडिटर होना चाहिए और वेब ब्राउज़र भी होना चाहिए। यानी कि एक एडिटर, यानी कि आप नोटपैड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इंटरनेट एक्सप्लोरर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैं आपको लिख के बता देता हूँ थोड़ा सा, है ना, आप इसको ताकि लिख भी सको और समझ सको। तो सबसे पहले में क्या करना है, ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले क्या करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले हमें एक फ़ोल्डर बनाना है स्टूडेंट्स, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर में अलग अलग जगह पे डेटा सेव करना सही नहीं होता है, क्योंकि हम एक वेब पेज बना रहे हैं। तो हमें एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे हमारा सभी डेटा एक ही जगह हो, अलग अलग जगह पर ना हो। तो सबसे पहले हमें एक फ़ोल्डर बनाना है जहाँ भी हम चाहें। एक फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा, किसी भी नाम से आप बना सकते हो, ठीक है ना। एक फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा जहाँ भी आप चाहें, मर्ज़ी है आपकी, आप कंप्यूटर में कहीं भी एक फ़ोल्डर बना सकते हैं, कहीं पर भी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। जहाँ भी आपको सही लगे वहाँ पे एक फ़ोल्डर बना सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, आपके सामने मैं बना देता हूँ फ़ोल्डर। तो इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ मैं। मिनिमाइज़ करने के बाद देखिए मैं माई कंप्यूटर में जाता हूँ और स्टूडेंट ई के अंदर मैं एक फ़ोल्डर बना देता हूँ। यहाँ पर न्यू फ़ोल्डर पे जाके न्यू फ़ोल्डर पे क्लिक करके मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ फ़ोल्डर, सपोज़ कुछ भी लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ सपोज़, चलो हम वेब डिज़ाइनिंग की लिख देते हैं, ठीक है, ओ लेवल ना लिख के वेब डिज़ाइनिंग लिख देते हैं। वेब डिज़ाइन का मैंने फ़ोल्डर बना लिया स्टूडेंट, वेब डिज़ाइन। ठीक है स्टूडेंट, तो ये फ़ोल्डर मैंने बना लिया है, इसमें मैं केवल अपनी वेबसाइट का डेटा रखूँगा। ठीक है स्टूडेंट, मैं इसमें अपनी वेबसाइट का जो बनाऊँगा सबका डेटा रखूँगा। इसको मैंने बना के मैंने अपने ये स्टूडेंट ई के अंदर मैंने वेब डिज़ाइन, हमें याद रखना है कहाँ हमने फ़ोल्डर बनाया, हमें याद होना चाहिए हमने फ़ोल्डर कहाँ बनाया। हमने ई ड्राइव के अंदर वेब डिज़ाइनिंग नाम से बनाया, ठीक है, ये वाला। तो अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, फ़ोल्डर मैं बना चुका हूँ स्टूडेंट्स। अब क्या करना है, अब आपको एक टेक्स्ट एडिटर ओपन करना है अपना। अब टेक्स्ट एडिटर आपका नाउ वी ओपन टेक्स्ट एडिटर। स्टूडेंट अब हम एक टेक्स्ट एडिटर ओपन करेंगे, ठीक है। टेक्स्ट एडिटर में आप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया, इंस्टॉल नहीं किया, तो आप नोटपैड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट।
वो, लेकिन मैं सबलाइम पे वर्क करता हूँ, तो आप सबलाइम ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आपको हेल्पफुल प्रोवाइड करता है। तो आप यहाँ पे सबलाइम ओपन कर लेते हैं। मैंने सबलाइम इंस्टॉल करना बताया था सेकंड क्लास में। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो आप यहाँ पे जो भी पहला की फ़ाइल खुली हुई है आप इसको बंद कर दो, क्योंकि अभी हम न्यू वर्क कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे इसको जूम इन जूम आउट सब कर सकते हैं। यहाँ पे आप व्यू के अंदर आप इसको जूम करना चाहते हैं, फुल स्क्रीन करना चाहते हैं। ठीक है ना, एंटर फुल स्क्रीन आपका हो जाता है फुल स्क्रीन। ठीक है, इस तरह से करोगे तो ये आपका और भी फुल स्क्रीन हो जाएगा। शॉर्टकट की F11 ये भी है आपकी। तो आप यहाँ से फुल स्क्रीन करना चाहिए, कभी भी आपकी आप फुल स्क्रीन पे करना है आपको काम, तो फुल स्क्रीन पे आप काम कर सकते हैं। नीचे का आप रिजल्ट भी देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो हम नॉर्मली पे काम करेंगे। फुल स्क्रीन कर दिया वैसे मैंने, और मैं इसको सबसे पहले स्टूडेंट सेव करूँगा। ठीक है, फर्स्टली वी सेव। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें सेव करेंगे स्टूडेंट। तो सेव करने में सेव करने पे हमें एक बात का ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आप अगर इसको सेव कर रहे हैं स्टूडेंट्स, अगर आप इसको सेव कर रहे हैं तो आप नाम कुछ भी दें। ठीक है, सबसे पहले तो आप अपने फ़ोल्डर में जाएं। मैंने फ़ोल्डर बनाया था स्टूडेंट ई के अंदर, और मैंने वेब डिज़ाइनिंग के नाम का फ़ोल्डर बनाया था। यहाँ पर ये वेब डिज़ाइन यहाँ पर है, ये नीचे वेब डिज़ाइन है, ये मैं यहाँ पे इसको मैंने ओपन कर लिया। ठीक है, ओपन करने के बाद आपका ये वेब डिज़ाइन फ़ोल्डर के अंदर आप आ गए। ठीक है स्टूडेंट, अब आप यहाँ पर अपनी फ़ाइल का कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको देखा यहाँ पे मैंने फर्स्ट नाम दिया है स्टूडेंट, मैंने फर्स्ट नाम दिया है फर्स्ट, और इसके सामने आपको .html ज़रूर लगाना है स्टूडेंट्स। आप अपनी फ़ाइल का नाम जैसे आपने दिया FIRST, कुछ भी आप दे सकते हो स्टूडेंट्स। तो जो भी आपको देना है आप यहाँ पे नाम दीजिए, और नाम देने के बाद आप डायरेक्ट फाइल को सेव नहीं करेंगे, इसके सामने आपको .html लगाना कंपलसरी है स्टूडेंट। आपको यहाँ पे .html लगाना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, .html लगाएंगे। .htm से भी काम चल सकता है आपका, .htm भी आप लगा सकते हो। HTML अगर आप नहीं लगाना, HTM और HTML। ठीक है स्टूडेंट, तो HTML और HTM ये आपका एक्सटेंशन होता है वेब पेज का। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको यहाँ पे फाइल को सेव कर, जब आप फाइल को सेव करोगे, तो आप फाइल पहले ही सेव कर लोगे कोडिंग करने से पहले। कोडिंग आप बाद में करेंगे, पहले फाइल को सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद आप .html लगाएंगे स्टूडेंट। तो हमने यहाँ पे सेव किया फाइल को, .html लगा लिया। .html लगाने के बाद में फाइल को .htm भी लगा सकते हो और HTML भी लगा सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, .html हमने लगाया और इस फाइल को सेव कर दिया हमने। सेव करने के बाद देखिए यहाँ पे हमारा नाम आ गया first.html, ऊपर हमारा यहाँ पे आ गया first.html स्टूडेंट। ठीक, अब हम यहाँ पे टैग यूज़ करेंगे। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, उसको छोटा दिख रहा होगा आप लोगों को, HTML। ठीक है स्टूडेंट, ये मेरा पहला टैग है HTML स्टूडेंट। यहाँ पे मैंने पहला टैग लगाया HTML। ये मैंने टैग इसलिए लगाया है क्योंकि मैं आपको बता दूँ, टेक्स्ट एडिटर पर और भी कोडिंग होती है, जैसे कि जावा की कोडिंग, पाइथन की कोडिंग, PHP की कोडिंग, इन सब की कोडिंग भी आपका टेक्स्ट एडिटर पर ही होती है। तो स्टूडेंट, हम एक वेब पेज बना रहे हैं, HTML पेज बना रहे हैं, तो इसलिए मैं ऊपर ये बता रहा हूँ टैग लगा के कि हम HTML टेक्स्ट एडिटर पे HTML के ऊपर काम कर रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो हम आगे चलते हैं। तो HTML हमने लगाया, HTML के बाद हमने यहाँ पे टैग लगाया हेड टैग स्टूडेंट। हेड टैग हमने लगाया यहाँ पे।
क्योंकि जो हमारा वेब पेज होता है, मैं आपको वेब पेज खोल के बताता हूँ। इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। मिनिमाइज़ मैंने किया तो देखिए हमारा जो वेब ब्राउज़र है, कोई भी वेब ब्राउज़र खोल लो आप। मैं गूगल क्रोम खोल लेता हूँ एक। तो वेब ब्राउज़र में दोबारा खोल लेता हूँ। वेब ब्राउज़र जो है हमारा, वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। अभी वेब ब्राउज़र खुल रहा है। तो स्टूडेंट, जो मैं आपको करा रहा हूँ आप उसको टाइम टू टाइम करते रहें तो ही आपको इजी लगेगा, ठीक है ना। देखिए हमारा वेब ब्राउज़र ओपन हो गया स्टूडेंट। तो वेब ब्राउज़र जो आपका ओपन होगा, ये जो वेब ब्राउज़र हमारा ओपन होगा, ये 2 पार्ट में ओपन होता है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट। ये वाला जो ऊपर का पोर्शन होता है हमारा, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का जो हमारा पोर्शन है, ये हमारा आता है हेड में। बाकी जो नीचे का पोर्शन होता है, ये भी होता हमारा होता है सारा, ये हमारा आता है बॉडी में। ये हेड टैग मैंने लगाया है, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि हमारा ऊपर का हिस्सा जो है वो हेड का होता है और नीचे का बॉडी का होता है स्टूडेंट। तो हेड में हमें जो चाहिए वो हेड के अंदर लिखेंगे, जो हमें हेड एरिया में चाहिए स्टूडेंट्स, तो हम हेड के अंदर लिखेंगे। और जो हमें बॉडी में चाहिए वो हम बॉडी के अंदर लिखेंगे, ठीक है। बॉडी ये भी मैं लिखूँगा। देखिए ये हमारा हेड पोर्शन है ऊपर का, इतना पोर्शन हमारा ये हेड का पोर्शन है ऊपर का, और नीचे का पोर्शन हमारा बॉडी का पोर्शन होता है। तो हम यहाँ पे बॉडी टैग लगाएंगे स्टूडेंट। ये हमारा बॉडी है, यहाँ पे बॉडी में जो भी आप लिखना चाहेंगे यहाँ पे आप लिखेंगे बॉडी टैग के अंदर। तो ये हमारा नीचे वाला, ऊपर वाला उसका होता है, और ये हमारा नीचे वाला आपका बॉडी का पार्ट होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। और ये हमारा यहाँ पर ये जो आपको बड़ा वाला एरिया दिख रहा है ये आपका बॉडी और ऊपर वाला हेड, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारा HTML और जो हेड बॉडी दो मैंने ये लगा, HTML मैंने यहाँ पे क्लोज किया स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो ये दोनों है टैग, हेड, ये ओपनिंग और क्लोजिंग, बॉडी, ये आपका हेड का पोर्शन है और ये आपका बॉडी का, यानी कि जो आप पेज बना रहे हैं वो हेड में क्या जो भी चाहेंगे आप इसके अंदर लिखोगे यहाँ पर, और जो बॉडी आप लें उसको आप यहाँ पर लिखोगे स्टूडेंट, ठीक है। तो ये जो हैं हेड और बॉडी, ये दोनों एलिमेंट हैं हेड टैग के, HTML टैग के, सॉरी, हेड और बॉडी ये एलिमेंट है HTML टैग के, ठीक है स्टूडेंट। वैसे तो सभी ये आपके टैग ही बोलोगे आप इनको, HTML टैग, हेड टैग, बॉडी टैग, ठीक है। लेकिन ये जो HTML है ये HTML के सब हेड है, सब टैग है, HTML टैग के सब टैग है हेड और बॉडी। तो इनको आप हेड और बॉडी को एलिमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सब एलिमेंट है HTML के, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। तो अब मैं हेड में सपोज़ कुछ मैं टाइटल में चाहता हूँ, तो टाइटल में मैंने हेड में मैं टाइटल देना चाहता हूँ, तो हेड में मैं टाइटल दे देता हूँ यहाँ सबसे पहले, वो हेड के अंदर देंगे क्योंकि टाइटल हमें पेज का देना, हेड का, ये हेड का पार्ट है वो। तो यहाँ पे हम एक टाइटल टैग लगाते हैं, टाइटल हमारा एलिमेंट होता है हेड का। टाइटल में मैंने यहाँ पे दे दिया mypage.com, या फिर हमने दे दिया यहाँ पर ऑनलाइन एजुकेशन, ठीक है, ये मैंने दे दिया टाइटल। और यहाँ पे मैंने टाइटल को बंद कर दिया स्टूडेंट, टाइटल टैग बंद भी कर दिया कि मेरे को सिर्फ इतना ही टाइटल देना है, ऑनलाइन एजुकेशन.com, और टाइटल मैंने यहाँ पे आपका बंद कर दिया स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारा यूज़ हुआ है इसको आप, ये जो मैंने यूज़ करा है ऑनलाइन एजुकेशन.com, इसको लिखने के बाद आप फाइल को सेव भी करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। सेव इसमें हमें हर चेंज के बाद करना है, जो भी आप इसमें
पेज में चेंज करोगे आप, यहाँ पे इसको सेव करना पड़ेगा। कंट्रोल एस इसकी शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल एस से आप इसको डायरेक्ट सेव कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आप इसको सेव करोगे। सेव करने के बाद जो आपने यहाँ पे लिखा है onlineeducation.com, ये हमारे वेब पेज के टाइटल पे आ जाएगा स्टूडेंट्स। ये थोड़ा आगे फॉरवर्ड हो गया। तो टाइटल मैंने यहाँ पे दिया education.com, onlineeducation.com। तो यहाँ पे मैं onlineeducation.com दे रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो ये हमारे वेब पेज पर किस तरह से आएगा ये हम देखेंगे। अब इसको मैं हटा देता हूँ जी को .com, और मैंने यहाँ पे टाइटल टैग बंद कर दिया है। टाइटल टैग बंद करने के बाद अभी हम इसको सेव करेंगे स्टूडेंट्स। इसको फाइल में जाकर सेव पे क्लिक करेंगे। सेव क्लिक करने के बाद देखिए मैं यहाँ पे ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ, इन ब्राउज़र को मैं बंद कर देता हूँ डायरेक्ट, क्लोज़ और क्लोज़। अब मैं सबलाइम यूज़ कर रहा हूँ तो एडिटर, तो मैं यहाँ पे इसको सेव करने के बाद राइट क्लिक करके ओपन इन ब्राउज़र पर क्लिक कर दूंगा, तो आपका यहीं से डायरेक्ट ब्राउज़र होगा। स्टूडेंट अगर आप और कोई ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं तो ये फैसिलिटी आपको वहाँ नहीं मिलेगी, नोटपैड पे भी और नोटपैड प्लस प्लस पे भी, ये आपको सबलाइन में मिलेगी। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर आपका ये जो है आपका online.com एजुकेशन यहाँ पर आपका आ गया है स्टूडेंट। ठीक है, onlineeducation.com यानी कि ऊपर टाइटल के हिस्से पे ये हमारा आ गया है जो हमने यहाँ पर लिखा था। ठीक है स्टूडेंट, हमने इसको सेव किया। और अगर आप दूसरा वेब ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं तो आप फोल्डर में माई कंप्यूटर में जाइए, जो भी आपका जहाँ भी आपने फ़ोल्डर बनाया वहाँ पे जाइएगा। जैसे आपने स्टूडेंट के अंदर आपने फ़ोल्डर बनाया था वेब डिज़ाइन नाम का, तो आप इसके अंदर फर्स्ट पे भी जाके डबल क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे तो ये आपका वेब ब्राउज़र पर ही ओपन होगा। अगर आप कोई दूसरा एडिटर यूज़ कर रहे हैं नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस, तो उसमें आप डायरेक्ट फोल्डर में जाके उसको डबल क्लिक से खोल सकते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिए onlineeducation.com आ गया है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम दोनों ही तरीके से इसको खोल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा टाइटल था। ओपन इन ब्राउज़र मैंने किया, एक बार और दिखा देता हूँ आपको। ब्राउज़र ओपन होगा तो यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर हमारा जो है देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हमारा ये आ गया onlineeducation.com। ठीक है स्टूडेंट, onlineeducation.com जो मैंने टाइटल में दिया था। तो ठीक है स्टूडेंट, तो अभी हम ऐसे ही बॉडी में कुछ लिखना चाहें, अगर बॉडी में मैंने कहा बॉडी में मुझे लिखना है हेडिंग 1, हेडिंग बनाना है मुझे, तो हेडिंग के लिए हम H1 टैग यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स। तो H1 मैंने लिखा बी सेफ बी हैप्पी। तो यहाँ पे H1 हमने ठीक है। अब इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको हम ओपन इन ब्राउज़र करेंगे तो स्टूडेंट देखिएगा क्या होगा, लोडिंग हो रही है स्टूडेंट्स हमारे पेज पे। देखिए स्टूडेंट्स क्या हुआ यहाँ पर, तो जो हमारा मैंने बॉडी में लिखा है वो हमारा बॉडी के पोर्शन यहाँ पर आपका शो होगा, दैट इज़ बॉडी। ठीक है स्टूडेंट, तो बॉडी में हमारा ये आया है बी सेफ बी हैप्पी। और ये जो हमारा ऊपर का एरिया है ये हमारा कहलाया जाता है टाइटल, हेड। ये हमारा कहलाया जाता है हेड एरिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम हेड में जो चाहते हैं वो हेड एलिमेंट के अंदर लिखेंगे, और जो हम बॉडी में चाहते हैं बॉडी के अंदर लिखेंगे स्टूडेंट्स। तो ये हमारे टैग से हमने एक पेज बनाया छोटा सा, जिसमें हमने एक टाइटल दिया और एक हमने बॉडी में टेक्स्ट दिया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम यहाँ पर एक वेब पेज बना लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो
तो स्टूडेंट्स हमने देखा एक पेज बनाया, एडिटर को खोल के हमने कैसे पेज बनाया और कैसे उस पर हमने वर्क किया। तो आप इसको करके देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछिए स्टूडेंट। ओके।